गौरतलब है कि दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट एवं अलीपुरद्वार जिले के सांसद जॉन बारला इस बीच आज गए थे नक्सलबड़ी ब्लॉक एवं जीटीए क्षेत्र में जितने भी चाय बागान हैं उनका परिदर्शन करने के लिए और भ्रमण करने के लिए। जब वहां पर वो गए थे तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें काला झंडा दिखा करके गो बैक का नारा भी लगाया गया। और इस विषय पर जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहाँ पे? अच्छा, इससे पहले बेलगाची उस तरफ में ना। देखिए क्या है, मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता। 8-10 थे, कुछ झंडा लेकर के खड़े थे, लेकिन भाजपा के उससे ज़्यादा झंडा लेके वहाँ खड़े हो गए कार्यकर्ता। वास्तव में है क्या? वास्तव में आज जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की लहर चल रही है, इससे टीएमसी पूरी तरह जो है बौखलाई हुई है, क्योंकि उनका जनाधार खिसक रहा है और ये स्पष्ट है जनता का मूड, और जनता ने मन बना लिया है कि 2021 में मोदी जी की और भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनानी है। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ गांव-गांव में, आप तो 8-10 लड़कों के काले झंडे की बात करो, इतना समर्थन है, इतना लोग मोदी प्रेमी हैं। और जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 6 साल में गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए इतना कुछ किया है, तो मोदी जी का प्यार जो है और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम जो है बहुत अपार है। और हमें भी इतनी जो इज्जत मिलती है, खदा मिलता है, माला मिलता है, टीका मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी की देन है। और हमें गर्व है कि आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और 2021 में ममता दीदी का जाना तय है, क्योंकि ये आतंकी सरकार है, ये चोर सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये कार्यकर्ताओं की हत्या कराती है, ये पॉलिटिकल नेताओं की हत्या कराती है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आज बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जाते हैं, अलकायदा के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जा रहे हैं, और आईएसआई के मॉड्यूल यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, और टीएमसी के नेताओं में बम बनाया जा रहे हैं, घरों में बम बनते, बम फूट भी जाते हैं, लोग मर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। आपका मिस गवर्नेंस के कारण जो है पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ रहा है, और नेता अमीर हो रहे हैं, जनता गरीब हो रहा है। अब जनता जाग चुकी है, 2021 में भाजपा की सरकार बन रही है, इसीलिए टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, और इनके जितने भी नेता और नेतृत्व है सब चोर है। ये पूरी जनता, आप किसी से भी पूछ लीजिए, 10 जनता को पूछ लीजिए, 10 में से 10 आपको कहेंगे कि टीएमसी के नेता चोर है। नक्सलबड़ी ब्लॉक का जो जितना भी चाय बागान में आज परिदर्शन किया है आपने, बहुत सारा चाय बागान में पानी का समस्या है। देखिए, चाय बागान में जो समस्या मैं आपको बताऊं, सड़क की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, पीएफ की समस्या है, क्योंकि मालिक वर्ग जो है पीएफ नहीं जमा कर रहा है, मिनिमम वेज की समस्या है, पर्जा पट्टा की समस्या है, हाथी घुस जाता है उसकी समस्या है, ये सब समस्या है, सड़कों की समस्या है। लेकिन मैंने उनको यही बताया जितना, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में आज हमारी सरकार नहीं है, मैंने बोला आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, और छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं मैंने बोला वो सब मैं करता जाऊंगा। जैसे इस गांव में आया, यहाँ पे बताया कि हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए 15, मैंने बोला मैं कल ही भेज दूंगा 20 स्ट्रीट लाइट, यहाँ क्योंकि हाथी आते हैं, 200 घर है यहाँ पे, हाथी आते हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो 200 घर में मैं 200 टॉर्च भेज रहा हूँ, टॉर्च लाइट।
तो ऐसे छोटे छोटे जहाँ मेरे बस में कोई चीज़ है उसको मैं कर रहा हूँ अपनी इच्छा से, और 6 महीने बाद ये कोई समस्या नहीं है, ये नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण ये समस्या है। नहीं तो आप देखिए पीएम आवास योजना, घर बनाने के लिए योजना है, मनरेगा आपके पास नौकरी है, ठीक है, पीएम जीएसवाई सड़कें हैं, सब कुछ योजनाएं तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार जो भी योजना देती है उसको पश्चिम बंगाल लागू नहीं करती, और जो लागू करती है उसके अंदर में भ्रष्टाचार करती है। तो देखिए समस्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी जो कानून पास हुआ है मिनिमम वेज का, उससे क्या है, इनका पूरा मिनिमम वेज मिलेगा, 300 रुपया मिनिमम वेज मिलेगा। तो इससे आपके 90% समस्याओं का समाधान एक ही काम से हो रहा है। तो ये केंद्र सरकार ने किया है, अभी बिल पास हुआ है, तो ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन आएगा। देखिए आप कुछ भी पूछ लोगे मैं जवाब दूंगा, मैं आपके प्रति जवाबदेही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप पूछ रहे हो वो सही पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने सुना नहीं और मैं जानता नहीं उस विषय को, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा, कोई भी आदमी जब तक टीएमसी में रहता है वो साधु संत माना जाता है। ये साधु संत के ऊपर में भी अन्याय हो रहा है, जबकि वो सबसे भ्रष्ट और करप्ट होता है टीएमसी के नेता। लेकिन कोई भी अच्छे नेता अगर टीएमसी से भाजपा ज्वाइन करता है, उस दिन से वो टेररिस्ट हो जाता है, आतंकवाद हो जाता है, उस दिन से खराब हो जाता है, और जब तक टीएमसी में रहता है तब तक नहीं होता। तो ये सवाल तो आपको टीएमसी से पूछना पड़ेगा, इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। लेकिन इतना है कि हम विचारधारा वाले पार्टी है, हम आइडियोलॉजी को मानने वाली पार्टी, हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट यानी कंट्री फर्स्ट, हमारे लिए देश सबसे पहले है। तो हम इतना जरूर ध्यान में रखते हैं, जनरली हमारी कोशिश ये रहती है जिनकी समाज में अच्छी पकड़ हो, छवि साफ सुथरी हो, जो पैसा नहीं लेता हो, जो कट मनी नहीं लेता हो, जो सिंडिकेट राज में इन्वॉल्व नहीं हो, जो इस तरह के गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो। हमारी कोशिश संगठन की, पार्टी की ये रहती, ऐसे लोगों को हम पार्टी में जोड़े, पार्टी के विस्तार के रूप में उनको जोड़े, ऐसा प्रयास रहता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तर हामीहरूका मूल 2-3 कुराहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, विशेष गरेर गोर्खा समाजका लागि यी सबै कामहरूमा काम चल्दैछ। अहिले धेरै राख्नु होला, अब विभिन्न प्रकारका नाना प्रकारका कुराहरू मान्छेले गर्छन्, त्यतातिर तपाईहरु नलाग्नु। हामीहरू सबै चाहन्छौँ कि विमल दाजु चाँडै फर्किनु भनेर, त्यसको पनि व्यवस्था भारत सरकारले चाँडै गर्नेछ। अर्को हामीहरूको 11 जनजातिको विषय छ, त्यसको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। अब घोषणा कहिले हुन्छ अहिले म भन्न चाहन्न, तर आउँदो दिनमा त्यसको पनि घोषणा हुन्छ। विशेष गरेर जुन स्थायी राजनीतिक समाधान का लागि जति पनि गोर्खाले बीजेपीले हमेशा सघाइरहेका छन्, त्यसले पनि न्याय पाउनेछन् भने त्यति तपाईहरुलाई म आश्वासन दिन चाहन्छु। समय 100 साल लागिसक्यो, आजको भोलि नैले भन्दा हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि राजनीति हुँदैछ, राजनीति गर्ने मान्छेले त्यहाँ पनि आजको भोलि नै ले भन्दै आफ्नो राजनीति रोटी सेक्न कोसिस गर्दैछन्। हो बीजेपीलाई सघाएको हामीले, मतलब विशेष गरेर जनमुक्ति मोर्चाले त 11 साल भइसक्यो, तर अरू जति पनि नेताहरू आज बोल्दैछन् आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नका लागि बोल्दैछन्। के यो समस्या बीजेपीले उत्पन्न गराएको हो? होइन। के यो समस्या मोदीजीले उत्पन्न गराएको? होइन। के यो समस्या राजु बिष्टले उत्पन्न गराएको? होइन। त्यसो भने मोदीजीलाई किन दोष दिनु? 6 साल त हुँदैछ, हामीहरूको माग 100 साल भन्दा पुरानो माग हो। त्यसो भने के मोदीजी दोषी भए त? त्यसो भने के भारतीय जनता पार्टी दोषी भयो त? म त भन्छु यो मोदीजी र भारतीय जनता पार्टी माथि यो अन्याय हो। किन भन्दा 6 सालमा बिचारा उहाँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा बेसी बढी गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रका लागि। हामीहरू पनि त राष्ट्रप्रेमी हौं, हामीहरू पनि त राष्ट्रभक्ति हौं। के त्यो कुराहरू हामीहरू देख्दिनौं? के त्यो कुराहरू हामीहरूको आँखाका सामनेमा छैन? ती सबै काम भयो। 370 हटो, के हामीहरूलाई एउटा गर्व जस्तो महसुस भएको छैन? छ नि। अनि त्यस्ता धेरै ठुला, राम मन्दिर बन्यो, के हामीलाई गर्व छैन? त्यसको पनि छ। सीएबी कानुन बन्यो, त्यसको पनि गर्व छ। राष्ट्रलाई बलियो बनाउने सबै काम हुँदैछ। तर पनि आज हामीहरूका जितिएका दाजुहरू टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस भन्दै गर्छन्, तर के गरे? आज बंगालको स्थिति हेर्नुहोस् त, आज गोर्खाको स्थिति हेर्नुहोस् त। आज भन्दा पहिले गोर्खाहरू विदेशी हुन् भनेर चिठी लेखेर दिने यिनीहरू नै हुन्।
इधरकै सेक्रेटरीहरू हुन्, इधरकै मन्त्रीहरू हुन्, इधरकै मुख्यमन्त्री हुन्। आज कुन मुखले चाहिँ म गोर्खाको साथमा छु भन्छन्? गोर्खाका साथमा थिए भने कि हामीहरूले 100 साल सुन पर्खिनु पर्थ्यो? तर जे भने पनि 1.5 साल भयो म पनि सांसद बनेको, गोर्खाका जति पनि इस्यु मुद्दाहरू छन् आज पार्लियामेन्टमा टेबल ठोकी ठोकी मैले राखेको छु। आज मान्छेले चिन्दैछ, हमेसा हेप्छ कि गोर्खेची हमेसा चाय बगानमा मजदुरी गर्ने मात्रै हो, राम्रा कपडा लाउन पनि जान्दैन, पढालेखा पनि हुँदैन। त्यस्ता सोच गरेका बङ्गालमा पनि धेरै छन्, देशभरमा पनि छन्। तर त्यो सोचलाई पनि परिवर्तन हामीले गर्नुपर्छ। साँच्चै भन्नु भने हामीहरूका मान्छे अरूभन्दा बरु हातमा धेरै पैसा खेलाउँछन्, अरूभन्दा राम्रा कपडा लागेर हिँडेका छन्, अरूभन्दा राम्रा स्कुलमा हाम्रा केटाकेटीलाई पढाएका छन्। यो सत्य हो, यो त म त देख्छु, प्रष्ट देख्छु नि। तर आज आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि जातिलाई बाँट्ने काम पनि हुँदैछ। आफ्नो खाली राजनीतिक फाइदाका लागि। अब त्यो राजनीतिक फाइदा पनि के भन्नु, आफ्नो स्वार्थका लागि। आज हेर्नुहोस्, नेता सबै हुन पाइन्छ। स्वतन्त्र भारतमा डेमोक्रेसीमा कुनै पनि पार्टी गर्न सकिन्छ, किन बिजेपी मात्रै? जनमुक्ति मोर्चा गर्न पाइन्छ, टिएमसी गर्न पाइन्छ, सिपिएम गर्न पाइन्छ, कुनै पनि पार्टी गर्न पाइन्छ नि। त्यो त स्वतन्त्रता सबैले पाएको छौँ, त्यसमा मेरो केही भनाइ पनि छैन। त्यो गलत हो, म भन्दिनँ, आफ्नो आइडियोलोजी विचारले। तर आफ्ना स्वार्थका लागि राजनीति गर्नु हुँदैन। आज के भएको छ भने बङ्गालमा, विशेष गरेर हामीहरूको क्षेत्र दार्जिलिङमा, आफ्ना स्वार्थका लागि नेता हुँदा मनरेगाको पैसा पाइयो, नेता हुँदा पीएम आवास योजना पाइयो, नेता हुँदा प्रधानमन्त्री यो ग्रामीण सडक योजनाको पैसा पाइयो, नेता हुँदा सबै फेसिलिटी पाइयो, हवाई चप्पल लगाएर घुम्ने पनि नेता हुँदा बोलेरोमा कुद्न थाले। आज हामीहरूको समाजलाई खाल्टामा हाल्दैछौँ, यो सच्चाइ हो। 100 साल भइसक्यो हामीहरू खाल्टामै छौँ। अनि नेता आउँछ, म निकाल्छु त भन्छ, रसी दिन्छ, तर रसी नै छोडिदिन्छ। अनि कहिले निस्किन्छौँ हामीहरू? तर अब समय आएको छ, गाउँ समाज सबै पढालेखा बुद्धिजीवी युवा नारी सबै मिलेर यो स्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हेर, राजनीति गर्नेलाई राजनीति गर्न दिनु, जुनै पार्टी गर्न पनि पाउँछन्। तर जब जब गोर्खा समाज र जातिको हितको कुरा हुन्छ त्यतिखेर एक हुनुपर्छ। आज फाटो छ, केही हुन आँटो भने हामीरै माझदेखि विरोध हुन्छ। अनि हामीहरूको अर्को के पनि छ भने कुनै हामीहरूकै मान्छे पनि माथि चढ्दैछन्, त्यसलाई पक्रेर खुट्टा तानी त हाल्छौँ। यो सबै स्थितिलाई समाजलाई हामीले परिवर्तन हेर्नुहोस्, जब तक समाजमा सुधार हुँदैन नि हामीले कहिल्यै विकास सुधार देख्न पाइँदैन। अनि हामीहरूको नारा 100 सालदेखि लगाइरहेको छौँ, फेरि नारा लगाइराख्नुपर्छ, तर समाधान हुँदैन। तर यो एउटा एकदम के भन्नु, एकदम राम्रो समय आएको छ। भारतीय जनता पार्टीले जे भने पनि एउटा राष्ट्रभक्त देशभक्त पार्टी हो। मोदीजी जस्तो हामीले नेतृत्व र नेता हामीले पाएका छौँ। 6 सालमा धेरै काम, अब हेर्नुहोस्, सानसाना नाला झोडा गर्ने काम अझै बाँकी नै छन्, त्यो म बुझ्छु। तर पनि देशलाई बलियो र मजबुत बनाउने, मजबुती दिने काम जति पनि हुन सक्थ्यो उहाँले गरिराख्नु भएको छ। 6 सालमा धेरै काम देखियो। 75-72 सालभन्दा बेसी नभएको काम 6 सालमा हुँदैछ र हामीहरूको इस्युजहरू पनि सोर्ट आउट हुन्छ। म छु नि त्यहाँ टेबल ठोक्ने, म के ढाँट्नु? म त डे वान मलाई कुनै नेता बनिने त्यस्तो लालच पनि छैन। त्यो लालचले म नेता बनिएको पनि होइन। तर म चाहन्छु 1.5 करोड गोर्खाले न्याय पाओस्। त्यसका लागि डे वानदेखि जे गर्नुपर्छ म गरिरहेको छु। आउँदो दिनमा पनि गर्छु। ढुक्कले बस्नु, जति पनि हामीहरूका इस्युजहरू छन् ती सबै सोर्ट आउट हुन्छ।
दिया और आज आपने मौकाबाजी देख के आगे किसी को नहीं जाना के तरह में घुस गए और बोल रहे हमें वोट दो। आपको किस आधार से वोट देंगे? आप तो झूठ पे झूठ बोलते गए। राजू बिष्ट जी, ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, आपका काला कानून नहीं चलेगा। यहाँ पर जानते हैं आदमी नहीं, आदमी शिक्षित है, आदमी बुर्बक नहीं है, ये आदमी को बुर्बक बनाना छोड़ दीजिए। हम लोग ये आवाज उठाएंगे, हम नहीं, हमारा पूरा चाय बागान मजदूर आवाज उठाएंगे। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट काला कानून नहीं चलेगा, राजू बिष्ट काला कानून नहीं चलेगा, राजू बिष्ट काला कानून नहीं चलेगा। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाय बागान के मजदूर पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाय बागान मजदूर को अत्याचार करना बंद करो। भाई और बहनों, आप लोग याद कीजिए जो कोविड-19 के महामारी जो हुआ उस समय झमेला होने की संभावना हमें इसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाय श्रमिक को ठगते रहने के लिए राजू बिष्ट काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाय श्रमिक को काला कानून चलाने के लिए काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट ले रहा राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। राजू बिष्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक। अगर हमारा राजू बिष्ट जनता ने न रखा
देखिए आज 15-16 तारीख हो गया। आज इस महीना में जो राजू बिष्ट आने के बात हुआ जो सुने हम लोग, इसलिए हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर उसका ये विरोध कर रहे हैं कि बीते दिन में जो कोविड-19 के समय में जो महामारी हुआ, हम लोग अपना कैंपिंग किया, गांव क्षेत्रों को हम लोग बचाए। उस समय ने गांव के बस्ती के जो भी हमारे श्रमिक थे, जो भी हमारा भाई बहन दीदी माँ जो भी थे हमारे, उन सभी को हम लोग किस तरह से गाइड किए, उनके घर में कैसे राशन पहुँचाए, कलेक्शन करके हो या कहीं का भी महत्व से हम लोग उसको दिए। लेकिन उस समय में राजू बिष्ट नहीं आया, एक हम लोग का एक सवाल है। और दूसरी बात है, जब हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो क्षेत्र से जो उसने एक सीट पाया, MP का सीट पाया, उस समय से लेके आज तक उसने आया नहीं। और उसने एक झूठी भी तसल्ली दी आदमी को कि हम गोरखालैंड दे देंगे। गोरखालैंड हो गया एक दूसरे मुद्दा, लेकिन ये जो तराई में जो हम लोग पड़े हैं, जो आदिवासी बिहारी जो कास्ट के लोग हैं, फिर ये तो जात पात भी कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं, पूरा का पूरा ममता दीदी के संगठन से खड़े हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर स्मूथ बागान चल रहा है, चाय बागान चल रहा है, बस्ती ठीक है, आदमी लोग अपना अपना रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, जब राजू बिष्ट यहाँ आने था तो समय पे क्यों ना है, जो समय में यहाँ का वर्कर, यहीं के माँ का, यहीं के बेटे के हाथ से उसने जो मामूल एक तो वोट पा के एक MP बना, उस समय उसने क्यों नहीं आया। और आज जो आ रहा है एक वोट के लिए, जो आगामी 2021 का जो इलेक्शन है वो ठगबाजी करके वोट लेंगे, फिर 5 साल के अंदर में फिर आ जाएंगे वोट मांगने। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर काला झंडा लेके हम लोग ये आवाज़ उठाए हैं कि नहीं चाहिए ऐसे, हमें राजू बिष्ट जैसे ठगबाजी नेता हमें नहीं चाहिए। और इस एरिया में जो शांतिपूर्वक जो बने रहे, हम इसी को कायम रखने के लिए, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं कि राजू बिष्ट गो बैक, हमें नहीं चाहिए। अब देखिए ना, राजू बिष्ट जो बेलगाछी बोले, ऑट बोले, तिरानी बोले, जो चाय बागान में जो हम लोग को जो शासन किया, जो शासन जो हम लोग उसको हटा के हम लोग आसान स्मूथ जो बागान चल रहे, इसमें आदमी बोले बनास निकल गया, आदमी लोग के घर घर में रोजी रोटी आशा से पहुंच रहे। फिर राजू बिष्ट ने एक अचानक से ये रणनीति तैयार करके राजनीति का जो काला पानी को तर्फबाट खादारोपण गर्दैछौँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रमेश दाजु उठ्नु तपाईँ। भारत माता की, भारत माता की। राजू बिष्ट स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। राजू बिष्ट स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। राजू बिष्ट स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। अब आज धेरै कार्यक्रमहरू छन्, फेरि अर्को बेला आउँला। चाय बगान का है ना सबसे ऐसा है, जब तक बंगाल में ममता रहेगा समस्या तो रहेगा। अभी तो आप लोग चला है ना, आप लोग का भरोसा लेकर हम लोग को पूरा उसमें है। बेग्लै प्रकारको राजनीतितिर हामीहरू लाग्नुपर्छ। हामीहरूले सबै आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले हेर्नुहोस्, नहीं आ पाया था तो आपकी इच्छा थी, पता है क्यों नहीं आया? सुनिए भाई, शांत रहो ना थोड़ा देर, आराम से। आपको पता है मैं क्यों नहीं आ पाया था चुनाव में? क्योंकि आपको मैं अपना मानता हूँ। मैं नहीं भी आता, मुझे पूरा विश्वास था कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, वहाँ गया, मुझे बोला ये तो हमारे अपने ही लोग हैं, तो यहाँ नहीं भी आऊँ तो भी चलेगा। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा देर हुआ। और अभी भी 1.5 साल लग गया, क्योंकि 8 महीना तो कोरोना चलता रहा। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020.
Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131, व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।